Hi, good morning. Good morning, Good morning, ma'am. ma'am. Good Very morning. good morning to everyone. Good morning, Shanti Dipti. आज. Good morning, Priya. Everything. Okay, so we'll make some noise today. It is a very good, beautiful chapter, which is the second last chapter of the magic book, which is the magic mirror. A lot of self love जो हम सीखेंगे. पूरी दुनिया को थैंक यू बोल के अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को, लोगों को जो हमारी सर्विस करते हैं, पैसे को, हेल्थ को, सबको हमने थैंक यू बोल दिया है. अब हमारी बारी आई है, ठीक है, अपने आप को थैंक यू बोलने का. शीशे में जो इंसान है, जो एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारी जिंदगी का, जिसको हम जनरली हमने बहुत सताया है, दुखी किया है, बहुत परेशान किया है, ठीक है, बहुत रुलाया है बिना बात के भी कभी कभी, और वो भी किसी और की वजह से, अपनी वजह से नहीं. लुक डाउन किया है, बिरेट किया है, और ऐसा सोचा है कि इनके मतलब इनकेपेबल हैं चीजें करने के लिए, ठीक है. सो उस पर्सन को आज हम दोबारा से अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द लाइफ बनाएंगे, और आज से वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द लाइफ होगा. एंड विच इज, as we say, three people who are most important to you is I, me and myself. So today is that day where we'll be looking into the mirror, और जो शीशे में इंसान है उसको हम दिल से थैंक यू बोलेंगे और फील भी करेंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट पर्सन है, और उसने आपका साथ दिया है जिंदगी भर का, ठीक है. जिस दिन से आप पैदा होते हो, जब तक आप मर नहीं जाते, वो इंसान आपके साथ रहता है, इज योर सेल्फ. ओके, सो बट देन दिस कम्स टुवर्ड्स द एंड कि ठीक है, अब सबको थैंक यू बोल दिया, अब अपने आप को शीशे में देखो, अपने आप के आंखों से आंखें मिलाओ, ठीक है. सी योरसेल्फ, लुक इनटू योर ओन आईज, and दिल से say thank you for supporting me in everything, and thank you for being, constantly trying to be the best version of yourself. And then you see that once you fall in love with this person in the mirror, life is never going to be the same again, because we are all the time we are expecting things from people around us, right? So आज से हमारी इक्वेशन हमारे साथ बदल जाएगी, और ये एक्चुअली बहुत बहुत पावरफुल चैप्टर है, और बहुत पावरफुल प्रैक्टिस होती है जो हमको रोज करनी चाहिए, ठीक है. सो हम उसको लेके आते हैं, फिर हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पढ़ेंगे उसके बाद में. तो हम कोशिश करेंगे ये चैप्टर 6:30 तक कंप्लीट हो जाए. उसके बाद वील डू अ लॉट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, बिकॉज इमेजिनेशन को समझना फ्लो में बहुत जरूरी होता है. सो ये मैजिक मिरर चैप्टर है, मतलब शीशा, आईना, दर्पण, क्या बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं. और यहाँ पे एक शीशा बना हुआ है बहुत बड़ा सा, और इसमें दो शूज हैं, ब्लैक शूज हैं और व्हाइट शूज हैं, जिसमें भी हम सब दोनों में स्टेप इन करते हैं, है ना. वी आर समटाइम्स इनटू द शूज ऑफ द ब्लैक वन, वी आर समटाइम्स व्हाइट. इसका मतलब कभी कभी लाइक हम गलतियां भी करते हैं, नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, नेगेटिव चीजें करते हैं, बोलते हैं, नेगेटिव फील करते हैं कभी कभी हम, और व्हाइट वाले जो शूज हैं, ऑफ कोर्स इसमें भी हम रहते हैं. सो वट एवर योर शूज आर, यू हैव टू लव योर सेल्फ for everything that you do, okay, good or bad, for everything that जो आपसे गलतियां आई हैं उसके लिए भी आप अपने आप को प्यार करो, doesn't matter, वो तो नॉर्मल होता है ना. और अपने आप को ग्रेटफुल होना अपने लिए, ये बहुत जरूरी होता है. सो आज अपने आप को हम थैंक यू बोलेंगे, दिल से बोलेंगे. हाँ जी, नीति, Yeah, your reading. I'll start. Yeah. Yeah. The magic mirror. The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. By Khalil Gibran, from 1883 to 1931, poet and artist. You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all of your dreams. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes. Just like that, your world magically changes because you changed. So, what you are
attracting changed too. In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful messages of all time was delivered. Change the person in the mirror, and your world will change. If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness, and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money, and health, and for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. When you are grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I'm not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstances in your life magically disappears too. Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment, and those feelings taint everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. To do the magic mirror practice, go to a mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words, "Thank you," with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you've used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. Continue with the magic practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today. And say the magic words, "Thank you," every time you look at yourself in a mirror. If you're not in a position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you're really brave, you can look in the magic mirror and say 3 things about yourself that you're grateful for. If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. When you're grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you're grateful, you don't criticize yourself when you're not perfect. When you're grateful for being you, you are happy, and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. Magic practice number 27, the magic mirror. Number 1,
Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're being grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2, each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. Number 3, if you're really brave, while looking in the mirror, say 3 things you are grateful for about yourself. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you so much, Neeti. Thank you. you so much. So we'll start with, I think इसका पहले वाला जो quote था ना जिससे ये शुरू हुआ है, that itself is so beautiful. It talks about that, you know, the appearance of things. So, you know, like everything we see, जैसे रॉबिन शर्मा बोलते हैं ना, that you don't see the world as it is, you see the world as you are. So कोई भी चीज जो होती है वो हम अपने लेंस से देखते हैं ना, वो हमारे लेंस को फिक्स करने की जरूरत है. वही जो एक चीज है वो किसी और को बहुत ब्यूटीफुल लगती है. जैसे मुझे पहले इतना अच्छा सनसेट नहीं लगता था, मेरा लेंस ही बदल गया है जब से मैं ग्रैटिट्यूड के वर्ल्ड में आई हूँ, और मुझे इतना ज्यादा सन से प्यार होने लगा है दैट आई वुड नेवर से कि धूप बहुत तेज है और ये सब अब नहीं निकलता है, उस तरह की चीजें. सो वो लेंस बदल गया है. सो हम पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताते हैं कि हम अपनी खुशी अपने एनवायरमेंट से हासिल करना चाहते हैं. We always think that if this person behaves like this, I will become happy. When something like this happens, I will become happy. मैं नया घर खरीद लूंगी, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी. जब मेरा बच्चा पढ़ने लग जाएगा, अभी तो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, जब वो पढ़ने लग जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी. जब उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे तब मैं खुश हो जाऊंगी. जब मेरी मदर इन लॉ का बिहेवियर ठीक हो जाएगा, उससे मुझे खुशी होगी. सो ये सारे डिस्टॉर्टेड वर्जन्स होते हैं, यू नो. वो अपना ही लेंस चेंज कर दो ना, अपने आप को ही हम फिक्स कर देते हैं. हम बाहर की चीजों को फिक्स करते रहेंगे तो पूरी जिंदगी बीत जाती है. हम अपने आप को फिक्स कर देते हैं. हम ग्रैटिट्यूड का लेंस पहन लेते हैं. अब हमको सारी चीजें जो अभी बुरी दिखती हैं वो भी अच्छी लगने लग जाएंगी. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. सो ये मैजिक मिरर प्रैक्टिस से तो मुझे सुनैना का एक्सपीरियंस ही याद आता है. I mean, she's typically a very homebody, you know, a very home loving person, and like all of us, you know, her family matters a lot to her. But जिस तरह से अगर वो इंडिया से कनाडा गई, वो अपना खुद का बिजनेस क्लास में बैठ के, एंड हस्बैंड एंड बेटी वर सिटिंग इन इकोनॉमी क्लास, यू नो, आई वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम हर अ व्हाइल अगो. ठीक है, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को सैक्रिफाइस करने में लगे रहते हैं छोटी छोटी चीजों से. जैसे अगर कोई खाने की चीज होती है जो बहुत अच्छी होती है तो हमें लगता है हम बच्चों को खिला दें उसको, है ना. नॉर्मली ऐसा ही रहता है, या अपने पेरेंट्स को दे दें या किसी और को दे दें. वी आर नॉट द फर्स्ट वंस टू एक्चुअली एंजॉय दैट पर्टिकुलर थिंग अगर वो कम होती है तो. सो ये नॉर्मली हमारा माइंडसेट होता है. हम अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट रखते हैं, ठीक है, और बाहर की चीजें फिक्स करने में लगे रहते हैं. सो नाउ दिस बुक हैज टॉट अस दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू योरसेल्फ. जैसे प्रियंका चोपड़ा की बुक में लिखा हुआ है, मैं हर बार बताती हूँ, जो अनफिनिश्ड है उनकी किताब का नाम, और उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, द ओनली पर्सन हु स्टेज विथ यू फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी टिल द एंड ऑफ द जर्नी इज योरसेल्फ. है ना. जब से जिंदगी शुरू हुई है, जब तक खत्म नहीं हो जाती, तब तक आपका साथी कौन होता है? द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपके साथ होता है कि आप खुद होते हो आपके साथ में. बाकी सब लोग जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं, बीच में से चढ़ते हैं और उसके पहले कभी कभी उतर जाते हैं. कई लोग जर्नी में हमसे आगे चलते हैं, है ना. जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स पहले आ गए थे हमसे, तो वो उस ट्रेन में हमसे पहले चढ़े थे. जिंदगी की जो ट्रेन है उसमें वो पहले चढ़े थे. हो सकता है हमारी जिंदगी के पहले वो चले जाएं, तो वो भी हमारी जिंदगी भर के साथी तो नहीं है ना. उसी तरीके से बच्चे हैं तो वो बहुत बाद में आए हैं, और वो हमारी जिंदगी खत्म होने की, जिंदगी की ट्रेन का लास्ट स्टेशन आएगा उसके बाद भी वो जाते रहेंगे. उनका अपना ट्रैक है, ठीक है, वो अपने ट्रैक पे जाते रहेंगे. इस तरह से बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, वो मिलेंगे मे बी पहले
बाद तक रहेंगे, हमारे जिंदगी की ट्रेन के भी बाद तक वो आगे जाएंगे, या वो पहले ही हमारे साथ छोड़ देंगे। तो बहुत लोग हमारी लाइफ की ट्रेन में आते हैं, चढ़ते हैं, उतर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर उतर जाते हैं। लेकिन जो इंसान आपके फर्स्ट डे से लास्ट डे तक आपके साथ रहता है, वो आप खुद होते हो। सो इसीलिए इट इज सो इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। इट इज नो पॉइंट वर्किंग ऑन अदर्स एंड ट्राइंग टू फिक्स द वर्ल्ड, ये ऐसे हो जाए, वो हो जाए। अपने आप से बहुत प्यार करो, वो चीजें करो जो आपको पसंद है, ठीक है। अपने आप को गिव अ पैट ऑन द बैक, सो विच इज सो इम्पोर्टेंट, गिव अ पैट ऑन द बैक टू योरसेल्फ फॉर स्मॉल अकम्पलिशमेंट्स जो आप करते हो। अगर आपने किसी से अच्छा कॉन्वर्जेशन भी किया, तो अपने आप को पैट ऑन द बैक दो, that wow, well done, bravo. So I say myself bravo a lot for small little things also. Even if I've slept well, I'll say bravo, what a relaxing sleep you had, because that's coming from inside me. So give that bravo to for every little thing that you do. अगर आपने कोई अच्छा खाना भी बनाया है, अपनी तारीफ जरूर करो, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट कि पूरी दुनिया तारीफ करेगी कि वाह कितना अच्छा खाना बनाया। ऑफ कोर्स वो तो करेंगे, पर वो तभी करेंगे, तारीफ, प्यार, मोहब्बत एनवायरनमेंट से आपको तभी मिलेगी जब आप अपने आप से प्यार करते हो। कई लोगों को लगता है कि नहीं, आई डोंट हैव टू मेनी फ्रेंड्स एंड आई एम वेरी लोनली इन लाइफ, और मतलब मेरे मीनिंगफुल फ्रेंड्स नहीं है। वो इसलिए कि आपका अपने आप से रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। जिस दिन आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे ना, आपको बहुत सारे लोग अपने एनवायरनमेंट में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक अपने आप को लुक डाउन करते रहेंगे, तब तक लाइफ एक्सपैंड एंड ग्रो नहीं होती है। तो इसलिए मैजिक मिरर प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इसीलिए अगर ब्यूटी आपको बाहर ढूंढनी है, तो ब्यूटी अपने अंदर ढूंढो, है ना। कोई भी चीज अगर आपको बाहर ढूंढनी है, तो अपने अंदर ढूंढो, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है ना, दैट द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इमोशंस। कि वही जो बर्फ है, वो आपको लगेगी कि ओ गॉड, मेरा वेकेशन खराब हो गया, बर्फ पड़ गई, अब हम घूम नहीं पाएंगे, हमने टैक्सी वाले को भी इतने पैसे दे रखे हैं कि हमको अलग अलग साइट सीइंग कराए। और अगर इमोशंस अच्छे हैं, तो लगेगा वाओ, स्नोफॉल तो हमने कभी देखी नहीं है, मजा आ गया। मतलब यही स्नोफॉल का हमेशा टीवी पे देखी थी, आज देख लिया कि स्नोफॉल कितनी ब्यूटीफुल लगती है, मजा आ गया। दैट फाइनली ऐसा लग रहा है कि वेकेशन अकम्प्लिश हो गया स्नोफॉल देख के। ये इमोशंस में डिफरेंस है। और अगर लो इमोशंस में होंगे, तो देखेंगे ओहो पूरी हॉलिडे खराब हो गई, बर्फ पड़ गई, सब हो गया, ये हो गया। सो इस तरह से इमोशंस के हिसाब से एक ही चीज बहुत अच्छी लगने लग जाती है, उसी चीज से कभी कभी इरिटेशन होने लग जाती है। इसका मतलब है मैजिक और ब्यूटी तो हमारे अंदर है, हमने उसको खोजी नहीं है, तो आज हम खोजेंगे, ठीक है। सो इसीलिए लिखा हुआ है ना, दैट पूरी जिंदगी हम मतलब पूरी लाइफ वी आर रनिंग अराउंड ट्राइंग टू बीट द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू द शेप यू वांट। ये ऐसे हो जाए, वो ऐसा हो जाए, वो अच्छे से बिहेव कर ले, ऐसा हो जाए, मेरा घर बड़ा हो जाए, मेरा घर छोटा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, उसकी रोड बन जाए, मतलब मेरे ऑफिस में ऐसा चीजें हो जाए, काश मेरे पास बहुत पैसे आ जाएं, ये आ जाए, वो आ जाए। सब कुछ फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं हम, ठीक है, कंप्लेनिंग अबाउट द सिचुएशंस और अदर पीपल। बट वी डोंट रियलाइज दैट व्हेन यू मेक द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड योर वे ऑफ लाइफ, अगर छोटी छोटी चीजों के लिए जब हमने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, तो अपने आप पूरी दुनिया बदल जाएगी, है ना। जब आप अपने आप से प्यार करने लग जाते हो, तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करती है। बट अपने आप को फिक्स करना जरूरी होता है, यानी कि अपने वेयर द लेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वेयर द लेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। हर चीज लेंस, मतलब लेंस के थ्रू ही हम चीजें देखते हैं, पूरी बाहर की दुनिया हमें अपने लेंस के थ्रू दिखती है, तो अपना लेंस ग्रैटिट्यूड का पहन लो, तो हर चीज में हम इसमें शुक्राना ही देखेंगे कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, इवन इफ इट्स अ हॉट सन, यू विल से दैट वाह। लोग तरसते हैं ऐसी धूप देखने के लिए, अभी 2 महीने 3 महीने के बाद हम यही धूप देखने के लिए बहुत तरसेंगे, ठीक है, जब बहुत सर्दी पड़ जाती है, एंड देन यू रियली वांट अ नाइस ब्राइट सनशाइन, isn't it? So see everything with the lens of gratitude, and then आप अपनी जिंदगी में देखो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। हमको कुछ फिक्स करना ही नहीं पड़ता, दुनिया अपने आप फिक्स हो जाती है, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। आप लोगों का बिहेवियर चेंज होता हुआ देखोगे, आप अपने आप में पैसा आते हुए देखोगे, आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा देखोगे, आप अपने बॉडी वेट को बहुत अच्छा देखने आप देखोगे कि क्या बढ़िया से इजीली बॉडी वेट कम हो रहा है, जो आप अभी तक ट्राई कर रहे थे और अभी तक नहीं हो रहा था शायद। So everything starts to change in the environment when we change the lens through which we see the things, and we become grateful for every small and big thing in life. So isme hai, when you make the gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes just like that. Your world magically changes because you changed. So what you are attracting, change too.
सो इसमें है ना माइकल जैक्सन का जो सॉन्ग था मैन इन द मिरर, सो वी ऑल हैव हर्ड दैट सो मेनी टाइम्स. सो दैट ऑल्सो सेज चेंज द पर्सन इन द मिरर एंड योर वर्ल्ड विल चेंज. सो ये चेंज अपने आप को नहीं करना है हमको, नॉट एज अ पर्सन दैट यू आर. चेंज हमको बस अपने अंदर ग्रेटिट्यूड लेके आना है, सेल्फ लव लेके आना है. ये सेल्फ लव का चैप्टर है और कुछ नहीं है. सो अपने आप को जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट कर लो. आप डस्की कॉम्प्लेक्शन के हो, आई लव यू फॉर योर डस्की कॉम्प्लेक्शन. पूरी दुनिया धूप में ये सारे वाइट्स बैठे रहते हैं घंटों घंटों टैन लेने के लिए, ठीक है, और हमारा नेचुरल भगवान ने वो टैन दिया है और हम उसको पसंद नहीं करते. ठीक है, अपना आपकी बॉडी जैसी है वैसी उससे प्यार करो. ठीक है, सो एवरीथिंग मेक पीस विथ वेयर यू आर राइट नाउ. Your voice, your diction, your communication, your qualification, your education, to the school that you went, to the clothes that you wear, to whatever you do, love that. Then you will see that how universe gives you more and more and more and more, isn't it? So इसमें है कि अब ये चैप्टर लास्ट में इसीलिए आता है क्योंकि अगर ये पहले आता और पूरी दुनिया को हमने थैंक यू बोला नहीं, अपने आप को ही थैंक यू करते रहते, तो हम एरोगेंट पर्सन कहलाते हैं, है ना. मतलब एरोगेंट भी नहीं हमको होना है, इसीलिए हमने पूरी दुनिया को थैंक यू बोल दिया. और लास्ट में ये वाला चैप्टर आया कि ठीक है अब आपकी बारी आई है, अब आप अपने आप को थैंक यू बोलो जैसे आप हो वैसे. सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट. सो इसमें यही है, यू हैव टू लुक इनटू द मिरर. अपनी आंखों में आंखें डाल के देखो. जितनी बार भी आज शीशा सामने आता है, नहीं तो शीशा सामने ले आओ. जब कार में बैठे हो तो शीशा सामने होता है, उसमें रियर व्यू मिरर होता है. सेल्फी कैमरा खोल के आप उससे बात कर सकते हो. अपने आप को आई लव यू बोलो अपनी आंखों में आंखें डाल के सेल्फी कैमरा में, अगर शीशा नहीं है. बट मिरर बोला है तो मिरर ही करना पड़ेगा. लेकिन अगर बहुत देर तक आप मिरर का एक्सेस नहीं है आपको आज अगर, तो फिर सेल्फी कैमरा वर्क्स. गो इनटू द बाथरूम इन योर ऑफिस और वेरेवर यू आर जहाँ शीशा नहीं है. वैसे बाथरूम में हर जगह शीशे होते हैं, मिरर होता ही. अगर नहीं है तो सेल्फी कैमरा में अपने आप को देख के बोलना है आई रियली लव यू दीप्ति. So for whoever you are, whatever you are, whatever you have done, you are amazing as a person. Thank you so much for being you and thank you so much for being in my life. That is what you have to say. दिल से thank you बोल के feel करना है. अपना नाम लेके thank you बोलो. If your name is Asha, you have to say, thank you, Asha. I really love you for whoever you are or whatever you are, whatever you have done. I really love you so much. Thank you. Thank you so much. And thank you from the bottom of my heart. Okay? That is what you have to do throughout the day today. So, इसमें ये है that when you are grateful to the person in the mirror, जब आप अपने आप को थैंक यू बोलते हो तो जितनी भी डिससैटिस्फाइंग चीजें हैं, डिसकंटेंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है और आई एम नॉट गुड इनफ वाली जो फीलिंग है वो टोटली डिसअपियर हो जाएंगी और अपने आप से प्यार करने लगे हुए. और प्यार करने का मतलब है आप सारी वो चीजें करोगे जो आपको पसंद है. आपको शॉपिंग अपने लिए करना पसंद है, यू विल डू दैट. यू वांट टू ट्रीट योरसेल्फ कॉफी, ओके, जस्ट टेक योरसेल्फ आउट फॉर अ कॉफी. You don't have to wait for anyone to take you out for a coffee. Okay, love your company so much that you can just go out, take your whatever book you have to read or whatever you are, you take your laptop and take yourself out for a coffee. You want to, whatever it is that you want to go for a long walk or something, do that. You want to go for a solo travel, you can do that as well. Whatever it is that you've always loved. क्योंकि हम हमेशा अपने एक बार बच्चे हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी अपनी ऐसा लगता है, और मुझे देख के भी ऐसा लगता है कि किसी की अपनी जिंदगी अपनी नहीं रह जाती है. मतलब it is a form of self love that you can treat yourself something, anything. It could be buying your favorite book or extracting that time for yourself. अपने लिए समय निकाल के वो चीज करना जो आपको बहुत पसंद है. Even if it is just sleeping, you're doing it for yourself. You're not answerable to anyone else for that. Okay, that is all signs and symptoms of self-love. That go for pamper yourself, give yourself a good facial treatment, maybe a manicure, pedicure, or something. I see females not wanting to spend for themselves. अपने लिए नहीं पैसा खर्चा करती हैं ज्यादा. ठीक है, उनको लगता है अरे वेस्ट है, पेडिक्योर करके क्या करना, वेस्ट है, बिना बात के 500-600 रुपए वेस्ट हो जाएगा, ऐसा लगता है. ठीक है, नो, बट गो हेड एंड ट्रीट योरसेल्फ. दैट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव एज वेल. ओके, या जो भी चीज आपको करनी है, एंड लाइफ विल लुक वेरी वेरी डिफरेंट टू यू जब अपने आप से बहुत प्यार हो जाता है ना. तो इसमें लिखा हुआ है नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट योरसेल्फ कॉज द ग्रेटेस्ट डैमेज, बिकॉज अगेन वो नेगेटिव लेंस है.
तो अब वो लेंस तो हर जगह रहेगा, आप वेदर देखोगे तब भी वो लेंस रहेगा, है ना। अगर आप खाना बनाओगे तब भी वो रहेगा कि कैसा खाना बना हुआ है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू। देन फिर आप ऑफिस जाओगे, वहां पे आपको सब बुरे लगेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम आपके लेंस में है। अपना लेंस बदल दो, ग्रेटिट्यूड का लेंस पहन लो, अपने आप सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। बिकॉज नेगेटिव फीलिंग्स में ना इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, हमने देखा ना, गुस्सा होता है तो आप लाल लाल हो जाते हो, मतलब हाथ पांव कांपने लग जाते हैं गुस्से में। एंग्जाइटी होती है तो दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है, पैल्पिटेशंस होने लग जाते हैं। पैल्पिटेशन मतलब जब आप खुद अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुन सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। देख, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये वरी, फियर, ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं, इनमें बहुत स्ट्रांग इमोशंस होते हैं, और जितने स्ट्रांग इमोशंस उतनी जिंदगी बदलती है, तो वो नेगेटिव तरीके से आपकी बदल रही है। तो इसीलिए अपना लेंस चेंज कर दो, ग्रैटिट्यूड का लेंस पहन लो, लाइफ विल बिकम इजी। और ग्रैटिट्यूड का लेंस पहनने का मतलब है कि सारी चीजों को आप शुक्राने की नजरों से देखो, जो हमने प्रैक्टिसेस की अभी तक, पॉइंट 1 से लेके, फर्स्ट चैप्टर से लेके आज तो 27 चैप्टर है, अभी तक जितनी भी हमने की है, ठीक है, उनसे ही तो हमारा लेंस बदला है। तो इसमें ये रौनक ने लिखा भाई कि अगर आप 26 असाइनमेंट्स अच्छे से कर चुके हो, आपको कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑलरेडी लेंस चेंज हो चुका है। बट कंटिन्यू करते रहो, मतलब वो लेंस कभी भी जाना नहीं चाहिए। तो आप बहुत अच्छे बड़े दिल के इंसान बनना बहुत जरूरी होता है ना। सो दैट इज व्हाट वी आर टुडे। सो इट सेज दैट अगर आप अपना नेगेटिव फीलिंग्स वाला लेंस पहन के घूमोगे तो हर चीज टेंटेड नजर आएगी। टेंटेड मतलब कलर्ड बाय नेगेटिविटी, इट विल बी कलर्ड बाय नेगेटिविटी। तो इसलिए वही हम उसका टेंट ही चेंज, हम कलर ही चेंज कर लेंगे, ग्रेटिट्यूड का कलर पहन लेंगे, है ना। सो व्हेन यू आर ग्रेटफुल टू बी यू, जस्ट द वे यू आर, जैसे भी आप हो, जो भी आपका बॉडी वेट है, जैसे भी आप लगते हो, दिखते हो, जो भी है, जैसे भी आपके बाल है, व्हेन यू आर वेरी ग्रेटफुल टू बी you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. आप ऐसी ऐसी इवेंट, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस आप देखोगे बदलती हुई कि जो आपको और अच्छा फील कराएगी, क्योंकि अच्छा फील अंदर से हो रहा है, अपने आप को थैंक यू बोल रहे हैं हम इसलिए। ओके, सो इसीलिए यू हैव टू बी रिच विद गुड फीलिंग्स अबाउट योरसेल्फ, मतलब रिचनेस ऑफ गुड फीलिंग्स अपने लिए, कि मैं इस चीज के लिए अपने आप को, जैसे अगर आप अपना देखो किसी भी चीज के लिए, जैसे भी आप हो, दैट अपने हाइट और वेट के लिए थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी हाइट और इतना अच्छा वेट देने के लिए थैंक यू। थैंक यू कि मेरे बाल ऐसे हैं, ठीक है, जैसे भी हैं, आपके कर्ली हेयर हैं, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच ब्यूटीफुल कर्ली हेयर। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी अच्छी कुकिंग स्किल्स देने के लिए। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा कुक नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझसे खाना बहुत अच्छा बनता है। थैंक यू यूनिवर्स कि मेरी आवाज इतनी प्यारी सी मीठी सी है, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी अच्छी आंखें देने के लिए, जिससे मैं पूरी दुनिया देख पाती हूँ। आई रियली लव माई आईज एंड दे लुक सो प्रिटी। थैंक यू यूनिवर्स दैट मेरा इतना अच्छा कॉम्प्लेक्शन है। कोई बात नहीं, मतलब वट एवर इट इज, ओके, यू डोंट हैव टू एक्चुअली लुक डाउन एंड अपने कॉम्प्लेक्शन की तारीफ करो। थैंक यू, आपको बहुत अच्छी बॉडी मिली है। थैंक यू कि आप में पूरी फैमिली को जोड़ के रखने की स्किल्स हैं। थैंक यू दैट आप बहुत अच्छी माँ है। तो इस तरह आपको अपनी अपनी तारीफ करनी है, दैट आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, अपनी तारीफ करनी है अपने बारे में। सो यू हैव टू बी रिच विद गुड फीलिंग्स अबाउट योर सेल्फ टू ब्रिंग द रिचेस ऑफ लाइफ टू यू। सो हम ये एक तरह से ना एक ट्रेजर बॉक्स खोलने के बराबर है। जब आप अपनी तारीफ करते हो ना, इट्स लाइक एक वो पिटारा होता है ना, ट्रेजर बॉक्स, दैट ट्रेजर बॉक्स यू ओपन, क्योंकि लाइफ आपको अब गुडनेस और रिचनेस दिखाएगी अपने तरीके से। व्हेन यूनिवर्स शोज द गुडनेस एंड रिचनेस एंड ट्रेजर्स टू यू, जब यूनिवर्स अपने खजाने का डब्बा खोलते हैं ना, तो वो इन्फिनिट होता है। बट वो तभी खुलेगा जब तक हम अपने आप से बहुत ज्यादा मैडली इन लव नहीं हो जाएंगे। हमको अपने, वी हैव टू फॉल इन लव विद आवरसेल्व्स, मैडली फॉल इन लव विद आवरसेल्व्स। ओके, दैट इज व्हाट। एंड ग्रैटिट्यूड फॉर योरसेल्फ एनरिचेस यू। मैडली फॉल इन लव इज दैट अपनी तारीफ खुद करो, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज अबाउट इट। एंड टुडे द प्रैक्टिस, आज की प्रैक्टिस बस यही है, जितनी बार शीशा सामने आ रहा है, शीशे में देखो, लुक डायरेक्टली एट द पर्सन इन द मिरर। हाँ, आंख मिलाने की कोशिश करो। बहुत सारे अलग अलग तरह के सेंसेशंस आएंगे इसमें, कभी कभी बहुत पॉजिटिवली नहीं आता है, कभी कभी आंसू आते हैं, कभी, क्योंकि अगर हमने अपने आप को बहुत सताया हुआ होता है ना, तो हमें अपने आंखों में आंखें देख के आंसू आते हैं। कभी कभी हमें ऐसे सिहरन होती है, like there is a certain kind of, you feel as if something is crawling on your body. It is sometimes that extreme also. Okay, so whatever it is, look directly at the person in the mirror and out loud
जोर से बोलना है थैंक यू विथ ऑल योर हार्ट। अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रख के फिर बोलना that thank you so much Deepti, you know, or whatever your name is. Mean it more than you ever have before. ठीक है, मीनिंगफुली बोलना है। Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. जैसे भी हो आप, say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. जैसे अभी हमने बहुत सारा थैंक यू किया है ना, कभी हमने पैसे को थैंक यू बोला है, अपने ड्रीम्स को इमेजिन करके उनको थैंक यू बोला है, हमने अपनी हेल्थ को थैंक यू बोला है, हमने बचपन की हेल्थ को जब हमने बहुत अच्छी इंजॉय की थी हमने उसको सोच के थैंक यू बोला है, हमने बहुत सारा थैंक यू बोला है अलग अलग चीजों को, है ना। ऑल योर 26 chapters we have said thank you to so many things. अब उसी इंटेंसिटी से हमको अपने आप को थैंक यू बोलना है एंड बी ग्रेटफुल फॉर यू जस्ट एज यू आर। एंड इस प्रैक्टिस के साथ कंटिन्यू एंड में ना, अभी तो कल एक और चैप्टर होगा उसके बाद एंड आ जाएगा, तो उसमें जो फिनिशिंग चैप्टर्स हैं उसमें रोंडा बर्न ने किसी भी अलग अलग सैग्रीगेट किया है कि अगर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको मनी की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। मतलब अलग अलग जो प्रॉब्लम इश्यूज है लाइफ के, तो उसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है उसकी एक लिस्ट बनाई है। मैजिक मिरर सब में, मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिक वॉन्ड और मैजिक मिरर, ये सब में, तो ये 3 प्रैक्टिस को बिल्कुल मतलब रेगुलरली करो। मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड और मैजिक मिरर। शीशे में देख के आपको जो अपने आप को बोलना है वो बोलो, ठीक है। सारी अच्छी चीज, अपने ड्रीम्स के बारे में आपको बात करना है, आप शीशे में देख के अपने आप से बात करो। वो पर्सन जो शीशे के उस पार है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो सब कुछ सुनेगा। और मैजिक मिरर में जब आप अपने आप से, इट इज लाइक टॉकिंग टू योर सोल, यू विल सी हाउ ब्यूटीफुली द आंसर्स अपीयर इन फ्रंट ऑफ योर लाइफ। सो इसलिए कंटिन्यू विद द मैजिक मिरर प्रैक्टिस बाय बीइंग ग्रेटफुल टू दैट ब्यूटीफुल पर्सन इन द मिरर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे टुडे। आज लगातार करना है और ये रोज करो, रोज करते रहो। एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू एवरी टाइम यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर। आज तो हमको पूरे दिन सैचुरेट कर दो, पूरा दिन शीशे के सामने अपने आप को दिल से थैंक यू बोलने का। और अगर जोर से नहीं बोल सकते तो मन में बोलो, बट बाथरूम में जाके कर सकते हो ये वाली प्रैक्टिस। अगर जोर से बोलने, बट करो जोर से ही। ऑल्दो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि माइंड में बोलो, बट जोर से बोलते हो तो आपके 5 सेंसेस उससे अफेक्ट होते हैं, तो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है रोंडा बर्न ने, एंड इफ यू रियली ब्रेव से 3 थिंग्स अबाउट योरसेल्फ जो आपको बहुत अच्छी लगती है। अपनी तारीफ करो, 3 तारीफ करनी है, ठीक है। यू कैन लुक इनटू द मिरर एंड से 3 थिंग्स अबाउट योरसेल्फ दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। सो दैट वे, सो इसमें लिखा हुआ है इफ फॉर एनी रीजन इन द फ्यूचर, अगर आप अपने आप को बहुत परेशान करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा थैंक यू जिंदगी में आपको किसको देने की जरूरत है, इज दैट पर्सन इन द मिरर, ठीक है। एंड यू विल सी दैट जब ये वाली प्रैक्टिस आपके अंदर बिल्कुल मतलब घुस जाती है, फिर यू विल बिकम अ मैग्नेट। आप एक चुंबक बन जाओगे फॉर हैप्पी पीपल, हैप्पी सिचुएशंस एंड मैजिकल सर्कमस्टांसेस व्हिच विल सराउंड you wherever you go and whatever you do. You will see a huge difference happening in your life. तो इस प्रैक्टिस को और ज्यादा करने की कोशिश करो। हो सकता है अभी तक आप करते हो, मे बी लिफ्ट में जाते हो वहां मिरर होता है, बाथरूम में जाते हो वहां मिरर होता है, सुबह उठते ही यू से दैट थैंक यू सो मच और व्हाट, बट इसको थोड़ा सा और इंटेंसिटी से और डेप्थ से करने की जरूरत है। अब आप अपने साथ और टाइम बिताओ शीशे के सामने, ठीक है। जब भी दिन में, जब भी टाइम है, आज की प्रैक्टिस के हिसाब से तो आपको पूरे दिन करना है, बट वैसे मैं बता रही हूँ टुमारो ऑनवर्ड्स इस प्रैक्टिस में टाइम लगाओ, थोड़ा 5 मिनट्स के लिए करो। सो मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड और मैजिक मिरर। मैजिक वॉन्ड होता है वो जादू की छड़ी, कि उन लोगों पे जादू की छड़ी करके 1 मिनट विजुलाइज करना कि उनकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो गई है, मतलब दूसरों के लिए करते हैं मैजिक वॉन्ड। और मैजिक डस्ट भी दूसरों के लिए होता है, बिकॉज जो एनर्जी आपकी जिंदगी से किसी और के लिए निकलती है वो घूम के मल्टीप्लाई होकर आपकी जिंदगी में वापस जरूर आती है। तो ये 3 प्रैक्टिस आप देखोगे कि हर इशू में है दैट मैजिक डस्ट। सो मैजिक मिरर आप जरूर, ये बहुत बहुत पावरफुल प्रैक्टिस होती है, इसको करके देखो, जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। डेवलप, कल्टिवेट दैट सेल्फ लव, कहते हैं ना, द वर्ड कल्टिवेट इज मेंट फॉर इट। So that is, it says that when you change, when you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. This is what it is about the practice. So आज का सुबह का count my blessings, 10 blessings लिख के हमको उनको रीड करना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और आज के दिन में हर बार आप जब शीशे में देखते हो, बल्कि डेलिबरेटली देखो आज, क्योंकि अब तो हमारे पास सेल्फी कैमरा होते हैं, हर बार जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो आप दिल से थैंक यू बोलो एंड मीन इट, ठीक है। And if you're really brave while looking in the mirror, we are brave for sure. अगर हमने 26 practices किए तो हम brave ही है ना,
So while looking in the mirror, say 3 things you're grateful for. अपनी तारीफ करो. अपनी तारीफ में 3 चीजें मिरर को बताओ कि क्या आपको, क्या मतलब आपकी वो 3 खूबियां हैं जो आप अपने आप की पसंद करते हो, जो आपने ढूंढी है. कई बार ढूंढने में टाइम लग जाता है, तो बहुत सारी खूबियां होती है, बट अपनी खूबी ढूंढो, क्योंकि हमने अभी तक अपने बारे में सोचा नहीं होता है ना. पर आज करेंगे, आज से करेंगे. और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस. होल्ड दैट मैजिक रॉक इन योर हैंड. पूरे दिन भर को स्कैन करो, देखो ये वाओ वाओ देन दिस हैपेंड, वाओ देन दिस हैपेंड, और उसमें से बेस्ट चीज निकाल के उसको थैंक यू बोल के सो जाओ. सो दिस इज अबाउट द प्रैक्टिस. नाउ वी गो टू द अदर बुक. दीप्ति, मैजिक वॉन्ड और डस्ट तो सेम हो गया ना फिर? नहीं नहीं नहीं, वॉन्ड हम 3 लोगों के लिए करते हैं जो इमेजिनेशन यूज करके करते हैं. मैजिक डस्ट होता है चलते चलते आपको अपने गार्ड दिखे, जो सिक्योरिटी गार्ड है, आपने उनको मैजिक डस्ट ऑफ खूब सारा वो हैप्पीनेस का या जिस भी चीज का, फिर आप आगे गए, फिर आपने देखा कि प्लांट्स वहां पे मर रहे हैं, वहां पे खूब सारा मैजिक डस्ट डाल दो उनके रिजुविनेशन के लिए. फिर उसके बाद मैजिक डस्ट डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं उनको कर सकते हैं. तो इस तरह मैजिक वॉन्ड इज मेंट Yeah. फॉर पीपल हु आर रियली क्लोज टू यू, लाइक यू केयर अबाउट, जो इसमें स्पेशली लिखा हुआ है. और फिर उसमें हमको उनकी फोटो सामने रखनी है. तो मैजिक डस्ट में जान पहचान होनी जरूरी नहीं है, थैंक यू बस बोलना है. हमारा ग्रोसरी वाले जो भैया होते हैं जो हमारे घर डिलीवर करते हैं, हमारे जो डस्टबिन क्लियर करके जो वो लोग आते हैं, ट्रैश कलेक्टर्स, उनको हम करते हैं. मतलब जान पहचान जरूरी नहीं है, वो सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं हु मेक लाइफ इजियर फॉर अस टू लिव. दैट्स मैजिक डस्ट. मैजिक वॉन्ड है पीपल यू केयर अबाउट, जिनको आपको पता है कि कुछ कुछ इशू चल रहा है, मे बी बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा, मे बी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं चल रही है, शादी नहीं हो रही है, लाइक पैसा अटका हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है. सो मैजिक वॉन्ड उनके लिए होता है, आपके अपने करीबी लोगों के लिए. और उसमें हम इमेजिनेशन की पावर को यूज करते हैं, फोटो सामने रखते हैं, उनकी फोटो देख के फिर हम 1 मिनट विजुलाइज, मिनिमम 1 मिनट विजुलाइज करते हैं कि कैसे वो आपको बता रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम का बहुत परफेक्ट सोल्यूशन हो गया है, वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, उनकी शादी फिक्स हो गई है या जो भी है. और फिर हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोल के इस तरह से हम उसको खत्म करते हैं. तो मैजिक वॉन्ड अलग तरीके से होता है, एक जगह बैठ के होती है. मैजिक डस्ट इज इवन व्हेन यू आर वॉकिंग, सो एवरी पर्सन यू सी, दूध वाले भैया कोई आ रहे हैं उन पे मैजिक डस्ट कर दिया, डोमेस्टिक हेल्पर्स है उनको मैजिक, सर्विस इंडस्ट्री के लोगों के लिए होता है वो प्राइमरीली. सो दैट वे. बट देन मैजिक डस्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं. हम ट्रैफिक पे भी कर सकते हैं, रैश ड्राइवर्स पे भी कर सकते हैं, जो रैश ड्राइविंग कर रहा है, उस नहर के लिए, रिवर के लिए कर सकते हैं. अगर आसपास कोई वाटर बॉडी है जहाँ पे लोग बहुत कूड़ा वूड़ा फेंक रहे हैं, उसमें बहुत ट्रैश फेंक रहे हैं, तो खूब सारी मैजिक डस्ट ऑफ प्योर क्लीन वाटर. सो इस तरह से भी कर सकते हैं. इट कैन गो टू एनी लेवल. मैजिक डस्ट, वेल मैजिक वॉन्ड आर मेंट फॉर पीपल दैट यू हैव टू सिट एंड डू इट विद द पिक्चर इन योर हैंड and imagination, and then after that saying thank you thank you thank you for so and so person's नाम लेके perfect for health, wealth, happiness या जो भी issue था. That's magic wand. Thank you, very clear. Yeah. Dust I do every time, but Yeah, ये wand was not dust. very clear to me. I got it now. How Thank nice. you. Yeah. I love you. Yeah. So yes, Poonam, you're reading. So we are reading the second book for people who were not there yesterday. कल बहुत सारे लोगों की नींद नहीं खुली थी, तो हमने कल एक नई किताब शुरू की है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, एंड हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, लेकिन अभी चैप्टर 1 ही चल रहा है, तो बहुत अच्छे से इलैबोरेट होगा इंट्रोडक्शन. सो आज हम इमेजिनेशन का सही मीनिंग डेप्थ में पढ़ते हैं. हाँ जी पूनम. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग. Imagination is the ability to create an idea, a mental picture, or a feeling sense of something. In creative visualization, you use your imagination to create a clear image, idea, or feeling of something you wish to manifest. Then you continue to focus on the idea, feeling, or picture regularly, giving it positive energy until it becomes objective reality. In other words, until you actually achieve what you have been imagining. Yeah. Your goal may be on any level. 1 second Physical, पूनम, so ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. इमेजिनेशन में आपको कोई आइडिया, सपोज आपको किसी बीच पे वेकेशन के लिए जाना है,
ठीक है, अब आपको इमेजिनेशन में वो आइडिया क्रिएट करना है कि आप बीच पे खड़े हुए हो और वो बहुत ही विविड, बहुत क्लियर होना चाहिए, क्लियर इमेज, क्लियर आइडिया, और वो फीलिंग जो आपको मैनिफेस्ट करनी है, जो आप फ्यूचर में देखना चाहते हो। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल कि आप बीच पे खड़े हो, तो जब भी आप पानी में खड़े होते हो सी बीच पे, तो आपको पानी की लहरें आती है, द वेव्स कम, द वेव्स ब्रेक एंड दे कम टुवर्ड्स यू। तो आपको आंखों से देखना है कि किस तरफ वेव्स आपकी तरफ आ रही हैं। आप नंगे पांव खड़े हुए हो, ऑब्वियसली यू डोंट हैव शूज इन योर फीट, सो उसमें फील द फीलिंग ऑफ द वेव्स एंड वाटर टचिंग योर फीट। ओके, इतनी पावरफुल इमेजिनेशन करनी है हमको। सो कि वो पानी आ रहा है और आपके पैरों पे टच हो रहा है, उसका गीलापन आप फील करो, मतलब उसकी जो वेटनेस है। सैंड जो होती है, जो पैर के नीचे होती है, जब वेव्स आती हैं पैरों की तरफ, तो वो सैंड नीचे से फिसल जाती है, आई मीन द वाटर टेक्स इट अवे। सो आपको फील होना चाहिए कि वो जो रेत है, जो बीच पे सैंड है, किस तरह वेव आपके पैरों को ढका पानी से, तो आपने गीलापन महसूस किया। अब नीचे जो वेव्स, अब जो उसकी मिट्टी है वो फिसल के जा रही है और आपका पैर थोड़ा सा अंदर धंसता जा रहा है। ठीक है, और किस तरह आपकी वो जो ब्रीज है वो आपको, मतलब यू कैन फील दैट योर हेयर इज ब्लोइंग इन दैट ब्रीज। इतना क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको ये पता है कि आप किसके साथ वहां पे जा रहे हो या किसके साथ गए हो, तो आप पीछे मुड़ के उस पर्सन की आवाज सुनो या अपने आप को उसको बोलते हुए सुनो कि इतना अच्छा लग रहा है, मिट्टी स्लिपिंग अवे फ्रॉम अंडर माई फीट। ओके, सो दिस इज द डेप्थ, जितना हमको इमेजिन करना होता है, डेप्थ टू विच यू शुड बी इमेजिनिंग, मतलब इमेज बहुत क्लियर होनी चाहिए एंड फीलिंग होनी चाहिए। अब फीलिंग आपके पांचों सेंसेस से होनी चाहिए, मतलब वो हवा भी आपको फील करनी पड़ेगी जब आप इमेजिनेशन कर रहे हो। सो दैट इज, एंड देन कंटिन्यू टू फोकस ऑन द आइडिया, फीलिंग और द पिक्चर रेगुलरली। तो वो नहीं है कि एक बार इमेजिन कर दिया तो हो गया। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई अवार्ड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यू कैन इमेजिन दैट जो भी, जिस भी पर्सन से आपका अवार्ड चाहिए, तो आपने क्या पहना है, कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाले कपड़े पहन के, उस तरह के कपड़े पहन के आप स्टेज पे खड़े हो, रेड कलर का कार्पेटेड पूरा रूम है या जो भी ऑडिटोरियम है, आप स्टेज पे खड़े हो और आपको वो अवार्ड मिल रहा है। आप किस साइड हो, लेफ्ट साइड हो कि राइट साइड हो? ठीक है, और जो पर्सन अवार्ड दे रहा है उसका एक टेंटेटिव फिगर हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और अवार्ड ले, आपको हाथों में जो फीलिंग आ रही है, जैसे शार्प और एजेस वाली वो वैसे होते हैं ना ट्रॉफीज या जो भी है, तो वैसा आपने हार्ड सा कोई वो ट्रॉफी उठाई हुई है और आप लोगों को देख रहे हो, लोगों की तालियों की आवाज आपके कान के अंदर गूंजनी चाहिए उस पूरे ऑडिटोरियम में, एंड यू हैव टू हियर दैट ऑल्सो। इतनी क्लियर इमेजिनेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपने हाथ में माइक पकड़ा, उस हाथ में माइक की फीलिंग जो आपके हाथ में है, दैट हार्डनेस ऑफ इट, उसको आपको फील करना है। और उसके बाद आप जो एक्सेप्टेंस स्पीच दे रहे हो, दैट आई रियली वांट टू, पहले से ही, दैट आई वांट टू थैंक सो एंड सो पीपल इन माय लाइफ फॉर गेटिंग दिस अवार्ड। अगर ऑफिस का कोई अवार्ड है तो आपको अपनी टीम मेंबर्स को थैंक यू बोलना है, उनका नाम लेके, या जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो, और you want to thank your family and your friends or anyone जिसने मोटिवेट किया था आपको, जो भी है, so and say thank you and commit to them that I shall continue to work hard on this and give more better and better work in the future. उसके बाद आप किस तरह स्टेज से उतर के जा रहे हो वो भी आपको इमेजिनेशन करना है, एंड होल्ड ऑन टू दैट इमेज एंड फील दैट फीलिंग ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन जो आपको अवार्ड लेने के बाद आ रहा है। इतनी डेप्थ तक इमेजिन करना होता है, तभी जाके वो सब्जेक्टिव इमेजिनेशन आपकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी बनती है। कहते हैं ना, होल्ड इट इन योर हेड टू होल्ड इट इन योर हैंड। सो इतनी क्लियरली हमको इमेजिन करना पड़ता है टू द वेरी डेप्थ, एंड देन कंटिन्यू टू फोकस ऑन द आइडिया, फीलिंग एंड पिक्चर रेगुलरली, मतलब रोज करना पड़ेगा ये, गिविंग इट पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी लिखा हुआ है, रोंडा बर्न ने लाइकनेस, डेवलप अ लाइकनेस फॉर द थिंग दैट यू वांट, दैट यू शुड लव दैट पर्टिकुलर थिंग जो आपने अचीव की है, मतलब वो आपको खुशी दे, बिकॉज वो एनर्जी जो है उससे वो चीज बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। सो दैट इज व्हाट इट सेज। हाँ जी। Your goal may be on any level: physical, emotional,
mental, or spiritual. You might imagine yourself with a new home or with a new job or having a satisfying relationship or feeling calm and serene, or perhaps with an improved memory and learning ability. Or you might picture yourself handling a difficult situation effortlessly, or simply see yourself as a radiant being, filled with love, filled with light and love. You can work on any level and all will have results through, and all will have results through experience. You will find the particular images and techniques that work best for you. Let us say, for example, that you are feeling unsatisfied in your current job situation. If you feel that the job is basically right for you, but there are factors that need improvement, you could begin by imagining the improvements that you desire. If that doesn't work, or if you feel that you would prefer a new job, then focus on imagining yourself in the employment situation that you desire. Yeah, 1 second, Poonam. So we'll just take you through. तो इसमें गोल के बारे में लिखा है कि गोल हमेशा फिजिकल गोल नहीं होता कि घर ही खरीदना है. इट कुड बी एन इमोशनल गोल, है ना, दैट यू आर सो हैप्पी. मे बी अभी आप बहुत डिप्रेसिव या वैसा फेस चल रहा है किसी की जिंदगी का, depressive and lonely phase, but you want to have, like at emotional level you want to be very very happy. और वो क्या क्या चीजें आप करना चाहते हो जो आपको अभी नहीं दिल कर रहा. आपको पता है कि मुझे ये सारी चीज करना है, बट आपको दिल नहीं कर रहा क्योंकि आप इमोशनली अभी बहुत लो फेज से जा रहे हो. तो अब आपको जो भी चीज है, हो सकता है इट इज विजिटिंग अ फ्रेंड ऑफ योर्स, वो बहुत दिन से आपको बुला रही है बट आपको नहीं दिल कर रहा अभी किसी से बात करने का. तो इमोशनल लेवल पे वो हो सकता है. फिर आप इमेजिन करो कि कितने मजे से आप अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो. यू हैव गॉन आउट फॉर अ कॉफी, आप उनके घर गए हो, साथ में खाना खा रहे हो, बड़े मजे कर रहे हो, आपने इकट्ठे मिलके एक अच्छी सी कोई 1-1.5 घंटे की मूवी देखी और या आप मूवी देखने के लिए गए हो. तो वैसा भी हो सकता है. इट कुड बी वट एवर, मेंटल या स्पिरिचुअल, किसी भी तरह का गोल हो सकता है. स्पिरिचुअल हो सकता है दैट यू वांट टू गो टू एन ओशो आश्रम एंड यू वांट टू स्पेंड योर डे देयर. इट कुड बी दैट ऑल्सो, किसी भी तरह का. या फिर स्पिरिचुअल गोल ये हो सकता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना मे बी बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा है आपसे क्योंकि शायद टाइम से सोते नहीं हो. लेकिन आपका वो स्पिरिचुअल गोल है दैट आई विल वेक अप इन ब्रह्म मुहूर्त, आई विल डू माई मेडिटेशन, आई विल डू माई ग्रेटिट्यूड एंड लाइक गो फॉर अ नाइस वॉक इन द मॉर्निंग बिफोर एवरीथिंग बिफोर 6 o'clock. बट अभी तक नहीं हो पा रहा है आपसे. सो उसको आप स्पिरिचुअल गोल बना सकते हो और अपने आप को देखो कि क्या क्या वो चीजें कर रहे हो. कितनी आराम से आप एग्जैक्टली 4 बजे उठ रहे हो, फिर आपने टाइम देखा तो घड़ी में बस 4:02 और 4 o'clock हो रहा है. ठीक है, आप अपने आप उठ रहे हो, अलार्म बजने की भी जरूरत नहीं है. एंड देन ऑफ कोर्स लाइक व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सो इजीली मेडिटेटिंग विद अ फोकस एंड कंसंट्रेशन फॉर अबाउट 10-15 minutes. उसके बाद आप इतनी सारी अपनी ब्लेसिंग्स और अपने गोल्स लिख सकते हो, लिख पा रहे हो. और उसके बाद आप अपनी जो भी एक्सरसाइज करते हो आप वो कर रहे हो, जो प्रेयर्स होती हैं आपकी आप वो कर रहे हो. तो ये स्पिरिचुअल गोल भी हो सकता है. फिर इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हो सकता है कि आपको न्यू जॉब चाहिए, आपको नया घर खरीदना है, आपको बहुत अच्छी सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप चाहिए, या फीलिंग काम एंड सीरीन. जैसे करंट रिलेशनशिप अगर बहुत अच्छी नहीं है और उसी पर्सन के साथ आपको बहुत मैजिकल रिलेशनशिप चाहिए, तो इमेजिन तो करना पड़ेगा ना कि आप साथ साथ क्या कर रहे हो. दैट पर्सन इज गिविंग यू अ गिफ्ट एंड has surprised you with something, whatever it is, वो आप ही को देखना है कि किस तरह की सरप्राइज आपको चाहिए. maybe you want a small gift, maybe you want a ring, कि आपका बॉयफ्रेंड जो भी है पार्टनर वो आपको रिंग पहनाए और आपको प्रपोज करे मैरिज. तो वो आपको देखना पड़ेगा ना, इमेजिन तो आप ही को करना पड़ेगा कि किस तरह की वो रिंग नजर आ रही है, क्या उसकी आवाज है. दैट पर्सन इज काइंड ऑफ, सो विच एवर वे यू वांट टू इमेजिन, जो चीजें आप अपने पार्टनर के साथ करते हुए देखना चाहते हो वो चीजें आपको बहुत क्लियरली इमेजिन करनी पड़ेगी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज. फीलिंग काम एंड सीरीन वाला है दैट आप बहुत काम हो, अभी तक आपको हर चीज में एंगर, अब कुछ भी हो रहा है आप बहुत मजे में खुशी से रहते हो. और आप अपने आप को पिक्चर देख लो कि आप कितनी मतलब कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन कितनी आराम से हैंडल कर सकते हो, ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं. ठीक है, या फिर अपने आप को बस देखो एज यूर अ रेडियंट बीइंग फिल्ड विथ लाइट एंड लव, दैट यू रियली एंजॉयिंग योर ओन कंपनी, और वो सारी चीजें कर रहे हो जो आपको करनी थी, जो आपने सोचा था पहले नहीं करे जा रहा था लेकिन अब होता जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज.
तो इसमें लिखा हुआ है लाइक अगर अगर आपको अपनी करंट जॉब नहीं पसंद आ रही है फॉर एनी रीजन, तो किन किन कारणों से नहीं पसंद आ रही है वो आप, जैसे बॉस बहुत ग्रम्पी है और वो आपके साथ अच्छे से नहीं बिहेव करता, तो आप इमेजिन करो कि आप दोनों बैठे हो, कॉफी पी रहे हो और कितना हंस रहे हो बॉस के ऑफिस में, और वो आपको सारे अपने विजन्स के बारे में बता रहा है, बॉस आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि हो सकता है उनका भी कोई सुपर बॉस मतलब है जो उन पे प्रेशर डाल रहा है जिसके कारण उनका बिहेवियर, या हो सकता है बॉस के घर में कोई इशू चल रहा हो इसलिए वो थोड़ा सा ग्रम्पी बिहेव कर रहा हो। तो आपको ये इमेजिनेशन करना है दैट ओवर कॉफी द बॉस इज टेलिंग यू एवरीथिंग दैट यू नो माय लाइफ इज नॉट गोइंग दैट गुड, एंड देन यू आर सच अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू दैट पर्सन, सो टू द बॉस। तो वो सिचुएशन आप हो सकता है कोलीग्स आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, तो आप देखो कि कोलीग्स के साथ कितनी आराम से आप बैठ के हंस रहे हो, खिलखिला के हंस रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, मतलब जो सिचुएशन आपको चाहिए वो आप इमेजिनेशन कर रहे हो बिल्कुल क्लियरली। तो और वो आपके कोलीग्स हैं तो आप उनकी शक्ल, उनकी आवाजों को भी आपको पेस्ट करना पड़ेगा इमेजिनेशन में। या फिर इसमें है कि अगर आपको नई जॉब चाहिए तो फोकस ऑन इमेजिनिंग योरसेल्फ इन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन दैट यू डिजायर, इतना क्लियरली। हाँ जी। Either way, the technique is basically the same. After relaxing into a deep, quiet, meditative state of mind, imagine that you are working in your ideal job situation. Imagine yourself in the physical setting or environment that you would like, doing work that you enjoy and find satisfying, interacting with people in a harmonious way, receiving appreciation and appropriate financial compensation. Add any other details that are important for you, such as the hours you work, the amount of autonomy or responsibility you have, and so on. Try to get a feeling in yourself that this is possible. Experience it as if it were already happening. In short, imagine it exactly the way you'd like it to be, as if it were already so. Repeat this short, simple exercise often, perhaps twice a day or whenever you think about it. If your desire and intention to make a change are clear, chances are good that you may find some type of shift taking place in your work fairly soon. It should be noted that this technique cannot be used to control the behavior of others or cause them to do something against their will. Its effect is to dissolve our internal barriers to natural harmony and self-realization, allowing everyone to manifest in his or her most positive aspect. या सो इट सेज अबाउट लाइक वही क्लियरली आप इमेजिन करो, और इतना क्लियरली दैट ऑफिस की वॉल्स भी आपको नजर आ रही हैं कि उस पे पेंटिंग्स लगी हुई हैं, उस पे क्लोजेट्स बने हुए हैं, यू नो मतलब इतना क्लियरली हमको इमेजिनेशन करना है। और कितनी बार इन्होंने बोला है कि आप अगर दिन में 2 बार कर सकते हो इमेजिन, टाइम नहीं बताया है, वो टेक्निक्स में आगे आएगा बिकॉज लेटर टेक्निक्स बहुत अच्छे से बताई हुई हैं मतलब। और ये भी बताया हुआ है कि अगर इमेजिनेशन नहीं हो रहा तो एफर्मेशन करो और एफर्मेशंस को इमेजिन करो इस तरह से, तो वो आगे हम करेंगे। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि कितनी डेप्थ तक हमको इमेजिनेशन करना होता है। तो इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है दैट जितनी डिटेल है, इवन द वॉइस ऑफ द पर्सन, द कलर्स ऑफ द वॉल, द बेसिक थिंग्स सराउंडिंग्स एनवायरमेंट, इतनी डिटेल में हमको इमेजिनेशन करना होता है। और इमेजिनेशन में फिर एक हमको वो भी बताया हुआ है दैट यू शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल द बिहेवियर। जैसे अगर आप किसी के हस्बैंड हो और आपकी वाइफ जॉब करती है, ठीक है, अब आपकी और आपकी मम्मी को पसंद नहीं आ रहा है कि वो लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो और वो जाके यू नो लाइक शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। डोंट ट्राई टू डू दैट। इमेजिनेशन में अगर आप उल्टी चीज इमेजिन करोगे ना किसी के विल के अगेंस्ट, अब उस लड़की शुरू से वो काम करती आ रही है, शुरू से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, शादी करके इस नए घर में आई है, लेकिन इन लोगों को पसंद नहीं है कि वो काम करे एनी मोर बिकॉज मेबर दे वर लुकिंग फॉर अ ग्लोरिफाइड मेड इन द हाउस, और अब उनको लग रहा है ये तो सुबह चली जाती है शाम को 7 बजे आती है। उसके लिए इमेजिन नहीं कर सकते आप,
ठीक है, उसके लिए नहीं इमेजिन कर सकते, ये गलत चीजें होती है। तो या फिर आपको किसी से प्यार है, उस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, ठीक है, वो उसको आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो आप कभी भी फ्री विल के अगेंस्ट, अब आपको बच्चे का, सपोज अपने बच्चों का मैनिफेस्टेशन है कि आप चाहते हो कि आपका बच्चा इंजीनियर बने, उस बच्चे को फाइन आर्ट्स में जाना है क्योंकि वो शुरू से बहुत आर्टिस्टिक है। अब आप ये इमेजिनेशन कर रहे हो कि वो इंजीनियर बन गया और उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री आ रही है, ये उसके फ्री विल के अगेंस्ट है, ये आपको उल्टा पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें इमेजिन नहीं करनी है जो उस पर्सन के फ्री विल में नहीं है। ऐसी ही इमेजिन करने हैं जिससे उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसको खुशी और मिले। आपको ये चाहिए ना कि आपका बच्चा बहुत सक्सेसफुल लाइक प्रोफेशनल बने, तो आप वो इमेजिन करो, ये मत इमेजिन करो उसका रास्ता, क्योंकि उसका रास्ता उसके फ्री विल के हिसाब से होना चाहिए। जब मैंने भी अपनी ड्रीम लिस्ट में अपने बच्चों के करियर के बारे में लिखा था, तो मैंने यही लिखा था that that so and so that Kushal has got the work that he really loves and is really loving doing, and he's got the exact environment that he desires. मैंने बिल्कुल डिफाइन नहीं किया था कि कैसी जॉब लगे और उसका कैसा बिजनेस हो या कैसे उसको आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स मिले। आई डिड नॉट राइट एनीथिंग बिकॉज ही हैज हिज ओन फ्री विल and selection. Same thing when my younger one was getting into the college, I did not write that he should go into that stream, not even once. I always wrote that thank you, universe, that Shivi has got into the stream of his choice that he's really loving, and that was always his dream. So that's what we have to, we never have to go against the free will of the other person. Never try to tame them in a certain way that they don't want to be tamed as. ठीक है, तो ये सब चीजें भी बहुत जरूरी होती है। या फिर उनका बिहेवियर, सपोज उनका बिहेवियर है कि वो लाइक अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत शांत रहते हैं सपोज, एंड यू वांट दैट पर्सन शुड टॉक एंड शेयर मोर बिकॉज दैट्स अ लाइक प्रोग्रेसिव थॉट, तो आप इमेजिन करो कि कैसे आप सब रूम में बैठे हुए हो अपने मे बी ड्राइंग रूम में, एंड हाउ और यू सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल, और किस तरह से वो आपको सारे दिन भर की चीजें बता रहे हैं और बहुत खुशी से बता रहे हैं, वो सब ठीक है, ठीक है। लेकिन फ्री विल के अगेंस्ट, मतलब कंट्रोलिंग बिहेवियर जो किसी का होता है ना, वो कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं करना है। जैसे डोंट एक्सपेक्ट योर वाइफ टू सिट एट होम इफ शी डज नॉट वांट टू, ओके, दैट विल बी अगेंस्ट फ्री विल। सो दैट इज व्हाट, जैसे अगर उसको खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो कहती है मैं वो सारे काम बहुत अच्छे से करती है लेकिन खाना बनाना उसको पसंद नहीं है ना, तो ये मत इमेजिन करो कि वो किचन में खड़े होके खाना बना रही है घंटों घंटों, उसको पसीने आते जा रहे हैं और आप वो ड्रीम देख के एंजॉय कर रहे हो। इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। सो यू कैन कीप अ कुक, बाकी सारे काम घर इतने अच्छे से संभाल रही है, पूरी फैमिली को जोड़ के रख रही है, अपने सास ससुर की सेवा कर रही है, और क्या चाहिए बहू से, है ना। डजेंट मैटर, उसको नहीं पसंद है खाना बनाना, नहीं पसंद है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है, ऐसी है वो। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स फ्री विल। या फिर आप इमेजिन करो कि वो मतलब 3 बजे उठ के ये काम करे वो काम करे, बट वो नहीं सुबह उठना चाहती है, शी इज ओके विद वेकिंग अप एट 6 o'clock और वट एवर, जब तक वो नहीं चाहेगी ना तब तक आप मत चाहो कि उसको कुछ करना है, उसको उसके अंदर से आना चाहिए। सो बस ये वाली चीज है जो हमको इमेजिनेशन में याद रखनी है। सो वो नेचुरल, मतलब वो म्यूचुअल हार्मनी में होनी चाहिए, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जब किसी और के बारे में करते हो, ठीक है। बट कोशिश करो पहले अपनी मैनिफेस्टेशंस करो, अपनी इमेजिनेशन, अपनी जिंदगी का बैंड बजाए बाहर की चीजें फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सारी अपनी चीजें फिक्स करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, हमारी हेल्थ कितनी अच्छी है, हमारे कितने सारे दोस्त बन गए, हमारी फैमिली में कितनी हार्मनी है, अपने आप को इन्वॉल्व करो हर चीज में, तो इमेजिनेशन बहुत जल्दी रियलाइज हो जाती है। हाँ जी। To use creative visualization, it is not necessary to believe in any metaphysical or spiritual ideas, though you must be willing to entertain certain concepts as being possible. It is not necessary to have faith in any power outside yourself. The only thing necessary is that you have the desire to enrich your knowledge and experience, and an open enough mind to try something new in a positive spirit. Study the principles, try the techniques with an open mind and heart, and then judge for yourself whether they are useful to you. If so, continue using and developing them, and soon the changes in yourself and your life will probably exceed anything
you could have originally dreamed of. Creative visualization is magic in the truest and highest meaning of the word. It involves understanding and aligning yourself with the natural principles that govern the workings of our universe, and learning to use these principles in the most conscious and creative way. Yeah, I think we'll be able to read only so much today because सविंदर आंटी को अपनी एक पोयम का क्रिएशन हम सबको सुनाना है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा, because it's a working day for all of us. So we'll thank you Poonam for reading so beautifully और आराम आराम से दिमाग में घुसती है जब आप चीजें पढ़ते हो. Thank you, ma'am. I wanted to understand. उसमें लिखा था ना, it is its effect is to dissolve our internal barriers to natural harmony and self-realization. ऊपर इसका वाला, मतलब क्या है? ऊपर वाला, लास्ट लाइन, हाँ, इस डॉट के ऊपर वाली लास्ट लाइन. Its effect to dissolve is internal barriers and natural harmony and self-realization. Internal barriers हमारे बहुत सारे होते हैं ना, मतलब अभी तक जैसे वही subconscious mind के जो पुराने patterns हैं, that I suppose somebody wants to go and travel alone and they have this internal barrier that मेरा पति allow नहीं करेगा, उन लोगों को ऐसा लगेगा, उनका बिहेवियर जैसे मैं बताऊंगी कि मैं अकेले जा रही हूँ, मेरे घर में तो पूरा कलेश ही आ जाएगा, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है. सपोज यू वांट टू स्टार्ट विद योर ओन बिजनेस और आपको अभी तक उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला है पास्ट में कि आप अपना खुद का अपना बिजनेस खोल पाओ, तो मतलब मे भी उस तरह की फ्रीडम नहीं थी, तो वो बैरियर्स ही है. तो दैट्स व्हाट इट सेज, दैट इट्स इफेक्ट, द इफेक्ट जो होता है विल डिसॉल्व ऑल दैट इंटरनल बैरियर्स, बिकॉज यहाँ पे आप खुल के फ्री विल के हिसाब से आप इमेजिन कर रहे हो अपनी वो सारी चीजें जो आप करना चाहते हो. So that internal barrier will translate to natural harmony and self-realization that yes, I can do anything that I desire to do, allowing everyone to manifest in his or her most positive aspect. That's what it is like. So maybe the Goa trip that you did, maybe you could not have done it 10 years ago. Okay. So, but Not आप even उस a तरह year, की, not उस तरह even की, a year हाँ, back, ma'am. yeah, Not so उस even a तरह की, year now you back. got it, right? Yes, ma'am, very beautifully explained. Yeah. Thank you so much. हाँ जी, तो इसमें आगे ये है दैट टू यूज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ये फर्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी मेटाफिजिकल एंड स्पिरिचुअल आइडियाज को, मतलब हम लोग इंडिया में, हम लोगों के बहुत ज्यादा वो है कि मेरा शनि अच्छा नहीं चल रहा है, तो मुझे किसी ने बहुत ही डॉगमेटिक बिलीव्स होते हैं कुछ चीज के बारे में, हॉरोस्कोप के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, दैट ऐसा होगा और 5 साल तक मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा. या फिर लाइक थिंग्स लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग नजर लग जाएगी अगर मैं ऐसा करूंगी तो इस तरह से बहुत सारे हमारे डॉगमेटिक बिलीव्स है जो हमको कैप्चर करके रखते हैं. वी डोंट रियलाइज दैट वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के पुराने पैटर्न्स होते हैं जो पिछले जन्म में हमने एक्सपीरियंस किए होते हैं. एंड इवन इन दिस लाइफ टाइम, टिल द टाइम वी आर इन द वल्नरेबल, जब सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं 6-7 साल तक बहुत रिसेप्टिव एंड ओपन होता है, तो उसमें जो चीज हम सुनते हैं और देखते हैं वो एकदम से वो चीज उसके अंदर चली जाती है और वो हमारा फ्यूचर बिहेवियर या लाइफ के सर्कमस्टेंसेस होते हैं. तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में इसमें यही लिखा हुआ है दैट लाइक वो इट्स नथिंग लाइक आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, बिकॉज ऑफ दैट वो आते हैं जब आप पैदा होते हो, तो वो उन सब की कोई भी डॉगमेटिक बिलीफ को या कोई भी रूढ़िवादी विचार अगर किसी के हैं, किसी एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से आ रहे हैं कि मैं ऐसी हूँ, हमारे घर में ऐसा ही होता है, वो वाला ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, हमको किसी ने बोला है कि अगर तुम लाइक ब्लैक डॉग को रोटी खिलाओगी तो ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसे इस तरह की बहुत सिचुएशंस होती है. लोग सुबह सुबह उठ के गाय को खाना खिलाने, वो वैसे ही खिलाना चाहिए, है ना, गाय हमारी माता है, वैसे ही जाके रोटी खिलानी चाहिए घी लगा के, इसलिए थोड़ी कि किसी ने बोला है और ये इसको करने से ये हो जाएगा, वो सब प्लेसिबो इफेक्ट होता है. तो इसमें ये लिखा हुआ है कोई स्पिरिचुअल आइडियाज या डॉगमेटिक बिलीव्स या मेटाफिजिकल रीजंस अगर आपको किसी ने मन में डाले हुए हैं, you don't have to, you don't have to have faith or give the power outside yourself. हमारी जो पावर है वो एक भगवान की पावर होती है. कहते हैं ना, द यूनिवर्सेस, ऑल द फोर्सेस आर देयर विद इन आवर ओन लाइफ. वी कैन क्रिएट व्हाटएवर इट इज दैट वी डिजायर बाय ट्रांसक्राइबिंग दोज थिंग्स इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, राइट. तो उसी लिए तो हम ये कर रहे हैं, इमेजिनेशन बहुत जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है. सो यू डोंट हैव टू हैव फेथ इन एनीथिंग व्हिच इज आउटसाइड योर लाइफ.
ठीक है, वो सब भी प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब वो हमारे दिमाग में हो जाता है, अगर मैं ऐसा करूंगी ना तो ये वाला हो जाएगा, अगर मैं मंडे को फास्ट करूंगी ना तो मेरी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। तो उस फेथ के कारण शादी होती है, वो मंडे को फास्ट करने के कारण शादी नहीं होती है। ठीक है, जो वो उसको हम प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको कोई गोली, मैं आपको प्लेन वाटर दे रही हूँ और मैं बोलूँ कि रोज आप ये वाले एक जार में मैंने पानी दिया और उसको बोला है कि डिवाइन वाटर है और ये मतलब मंदिर में चढ़ा के मैं लेके आई हूँ, और आप रोज इसका एक घूंट पानी पियो और आप देखना आपका ब्लड प्रेशर ठीक होने लग जाएगा। वो एक्चुअली ब्लड प्रेशर ठीक होने लग जाएगा, वो एक नॉर्मल मेरे घर के आरओ का पानी था, बट मैंने ऐसे बोल के दिया था। तो वो चीज उस पर्सन के उसमें बिलीफ आ जाती है कि नहीं नहीं डिवाइन वाटर है ये, मतलब उस पर्टिकुलर मंदिर में चढ़ाया हुआ है, ये रोज एक घूंट में इसका पीऊंगी तो मेरा ब्लड प्रेशर ठीक होने लग जाएगा। वो एक्चुअली ठीक होने लग जाता है, वो पानी की वजह से नहीं ठीक हो रहा है, वो फेथ की वजह, तब भी वो आपकी वजह से ही हो रहा है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग आउटसाइड योर लाइफ। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है that like it's not necessary to have faith in any power outside yourself. Actually outside yourself there is no power. So इसीलिए जो आपको इमेजिनेशन, जैसे रितु ने कल बोल रहा था ना, मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ने लग जाते हैं इमेजिनेशन का नाम सुन के, तो अपने घोड़े दौड़ा सकते हो। आपको जो चाहिए जिंदगी में वो आप इमेजिन करो, जो अच्छी चीज है अपने बारे में इमेजिन करो, अपने आप को रखो। ठीक है, डोंट ट्राई टू इमेजिन टू चेंज द वर्ल्ड आउटसाइड यू, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स अबाउट इट। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल से शुरू करेंगे। इफ यू हैड नेवर सीन अ गॉर्जियस फ्लावर और समथिंग, सो या वी विल डू दिस। और बहुत ही अच्छा, इसमें आगे इतनी अच्छी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं कि आपको मजा आ जाएगा, लेकिन आज जितना बताया है उतना ही हम पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच। और सविंदर आंटी आप पोयम सुनाएंगी हमको? आई थिंक अनम्यूट करना पड़ेगा। है सेशन में आंटी, आप हैं सेशन में? नवदीप मैम है सेशन में। है? हाँ जी। Actually, Navdeep has shared a message yesterday that Auntie's been trying to, like recite her poetry. Hello, good morning. I think can we give? She wasn't sure that she's gonna. So we'll do it later, recite you her poem saying? today. Hanji, We'll do it later, you're saying? maybe some other day. हाँ हाँ ठीक है, no I problem. think she's not ready yet. उनको मैंने अच्छा बोला तो अच्छा, था. no Go problem. ahead. हाँ, no problem. Yeah, no problem. Anyone wants to share or add anything? Thanks. Or you've achieved anything by visualization? Because we've been doing visualization since chapter number 13 in the magic book also. So I think let's explain the LRAC practice, जो मैजिक मिरर जो हमने किया था उसमें एक LRAC प्रैक्टिस है जो हम रिकमेंड करते हैं कि रोज सब लोग करें। तो प्रिया आप वो बता दीजिए LRAC प्रैक्टिस क्या होती है, मैजिक मिरर वाली। Yes, hi everyone. So LRAC practice is the acronym for loving yourself, for respecting yourself, for accepting yourself, and for being grateful to yourself for whatever you did. Right? So इसके लिए हम लोगों को मिरर के सामने जाना पड़ेगा एंड मिरर में अपने आप को आंखों में आंखें डालकर देखना है और उसमें हम लोगों ने अपने लिए प्यार जाहिर करना है, as if we are like self loving ourselves, right? तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने कुछ सेंटेंसेस बोलने हैं अपने लिए आंखों में आंखें डालकर. विल से L for love. I love you Priya for whatever you are and however you are. उसके बाद comes R for respect. It stands for respect and हम ऐसे बोलेंगे I प्रिया respect थोड़ा you. सा हिंदी में भी, आप इंग्लिश में और हिंदी में भी बता दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी श्योर मैम. सो हमने क्या करना है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ प्रिया, जैसे आप हो वैसे आपसे प्यार करती हूँ, ये हमने एल में बोला. दैट इज अपना लव एक्सप्रेस करना अपने आप को. देन कम्स रिस्पेक्ट, कि आप अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हो, वो उसके लिए आई रिस्पेक्ट यू प्रिया फॉर वट एवर यू हैव डन टू मी एंड फॉर वट एवर यू कुड नॉट डू टू मी. है ना, हम लोग कई बार जो है अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग औरों को अपने ऊपर रख के उन्होंने हमें जो बोला हम लोग मान लेते हैं कि नहीं, हम लोग अपने आप को रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं. बट वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अप. तो इसके लिए रिस्पेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स A for acceptance. That is, you have to accept yourself for whatever you are, however you look, whatever techniques you have to respect yourself for what मैम ने जैसे बताया,
कि आपके पास जितनी भी खूबियां हैं, या मान लो कोई नहीं भी है, तो भी हमें अपने आप को अपने फ्लॉज के साथ रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस, नो वन इज 100% परफेक्ट, है ना, परफेक्शन इज नथिंग बट अ मिराज। तो उसके लिए हमने अपने आप को एक्सेप्ट करना है, जैसे हम हैं वैसे ही। सो आई एक्सेप्ट यू प्रिया फॉर वट एवर यू आर एंड वट एवर यू कुड नॉट बी, वट एवर यू डू नॉट हैव। इसको हमने अपने तरफ से, हमारी जो भी भाषा है, अगर हम गुजराती बोलते हैं तो हम वैसे ही बोल सकते हैं, हम इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, जिस भी भाषा में हम कंफर्टेबल हो, हिंदी में हो तो हिंदी में। यूनिवर्स को हमारी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। यूनिवर्स इज नथिंग, आपके अंदर ही है, राइट। तो हमने अपनी भाषा में बात करनी, जिस भी भाषा में हम कंफर्टेबल हो। सो गोज एक्सेप्टेंस, देन कम्स ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। तो जो ग्रैटिट्यूड है, हमने अभी तक 26 चैप्टर तक सभी चीज के लिए कर लिया है। नाउ इज द टाइम फॉर बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव, वी आर एक्चुअली। हमने किसी और के लिए किया है, या फिर हमने जो अपने लिए किया है, उन सब चीजों के लिए हमें अपने अंदर को थैंक यू कहना, हमने अपने आप को थैंक यू करना, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम ग्रेटफुल टू प्रिया फॉर वट एवर यू हैव डन टू योर सेल्फ एंड वट एवर यू कुड नॉट डू टू योर सेल्फ। इट्स बिकॉज, जैसे मान लीजिए आपने कोई गोल बनाया हो, और वो गोल आपका ठीक है अब की बार अचीव नहीं हुआ हो। जस्ट इमेजिन कि कोई गोल था, आपने सब कुछ सारे टेक्निक्स लगा के वो गोल आपने सोचा एंड आपने उसको करा, लेकिन वो नहीं अचीव हुआ, कोई बात नहीं, है ना। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, नहीं हुआ ना, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम दीज बुक्स, कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से कर लूंगी। सो आई हैव टू एक्सेप्ट आवर सेल्फ, आई हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर वट एवर गोल्स आई कुड नॉट अचीव ऑल्सो। कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, लव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एल रैंक इज दैट, आई लाइक ग्रुप में भी डाल देंगे हम लोग, तो हम उसको कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रेट करते हैं, बहुत ज्यादा, एंड दैट इज एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल। लविंग आवरसेल्व्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैम ने बताया ना, अपने आप को लव करोगे तो दुनिया आपको लव करेगी। पीपल, लविंग पीपल विल बी फ्लॉकिंग अराउंड यू देन। सो ये है, या is that okay, ma'am? Yeah, absolutely. Thank you so much. So L Ma'am, I rag का wanted to मतलब ये share भी ग्रुप में भी something. डाल देंगे, है ना। Ma'am, I wanted to share LRAG, L, I love you Deepti for who you are, and I also love you Deepti for who you are not. ठीक है, तो मैं उसके लिए भी अपने आप से प्यार करती हूँ जो मैं हूँ, और जो मैं नहीं हूँ मैं उसके लिए भी प्यार करती हूँ। So L rag is I respect you Deepti for who you are, and I also respect you Deepti for who you are not. So you क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शीशे में दिख रहा है हमको वो इंसान, है ना, इसीलिए उस पर्सन को बोल रहे हैं जो मैन इन द मिरर है, गर्ल इन द मिरर है। सो एक्सेप्ट इज, मैं अपने आप को कबूल करती हूँ, एक्सेप्ट यू दीप्ति जस्ट द वे यू आर, एंड आई आल्सो एक्सेप्ट यू दीप्ति फॉर द वे यू आर नॉट। जी इज ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू दीप्ति फॉर व्हाटएवर यू हैव डन फॉर मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दीप्ति फॉर व्हाटएवर यू हैव नॉट डन फॉर मी। और आंखों में आंखें डाल के अपने आप को बोलो, अगर आपने 21 दिन भी ये प्रैक्टिस कर ली ना, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, और आपको इतना प्यार अपने आप से होने लगेगा, और आप उसका इफेक्ट इमीडिएटली आप अपने एनवायरनमेंट में देखना शुरू कर दोगे, in events, people, circumstances, situations, magics. Okay, all that will start happening in your life. So yeah, do that. Thank you, Priya. Please, yeah, I would request you if you can just, or anybody can put it in the group, you know, about the LRAG. Okay, so thank you so much, and Ma'am, have can a I great share? day. दीप्ति, वन क्वेश्चन दीप्ति, हाँ जी, Can I share? अच्छा, वो जो हाँ। एक पैराग्राफ लिखना है ना, वो 6 लाइंस वाला, दैट यू हैव टू राइट, जैसे कि आई एम बोर्न टू शाइन एंड लीड, तो हाँ। आई एम, तो सेम वो लाइन लिखना है या पैराग्राफ 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 नहीं नहीं, पैराग्राफ? आई एम, अगर आप स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, लाइक इफ यू वांट टू इलैबोरेट ऑन दैट, देन दैट्स नो कॉल्ड नो नो, स्क्रिप्टिंग। नॉट दैट, वो सेम पैराग्राफ 10 टाइम्स लिखूं, या ईच लाइन को पहले 10 each टाइम्स लिखूं? line, each line, तो पहले each जैसे line. I फर्स्ट लाइन am को born 10, to shine and lead. I am born to shine and lead. अब आपने 10 बार ये लिख लिए, अब आप ओके नेक्स्ट ओके वाले पे जाइए. That ओके, nothing आई is एम, impossible for me to achieve, you know, like that way. actually I'm writing the paragraph 10 times, same. Well, doesn't matter, what you've done is also good because you've been in the gratitude zone for such a long time. Abraham Hicks कहते हैं कि 17 सेकंड में हमारा मोमेंटम बॉडी का चेंज हो जाता है, और सेल्यूलर लेवल पे डिफरेंस आना शुरू हो जाता है अगर सिर्फ 17 सेकंड्स हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं. सो यू कैन इमेजिन 17 सेकंड्स इज इक्वल टू 2000 मैन आवर्स, you know, so इतना ज्यादा इफेक्ट होता है. So it really doesn't matter. What you've done is also right, but yeah, I would request you to write it like ये that. अभी मोहित ने आज शायद डाला था, अभी 2-3 दिन पहले, तो आई वेंट थ्रू इट नाउ,
तब मुझे लगा कि आई एम डूइंग रॉन्ग, तो आई वांटेड टू हाँ नहीं, कंफर्म। वो एक एक करके ही लिखना होता एक है एक करके, वैसे, ओके है ना, ओके ओके, तभी वो कोई बात नहीं, कोई सबकॉन्शियस माइंड में, नहीं तो वो बैठेगा। कॉन्फ्लिक्टिंग वो जा रही है ना, मतलब अलग अलग जा रही है, या तो वो या एक चीज गॉट सबकॉन्शियस इट। माइंड में अच्छे से दी, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी या दी, तो इट पेनिट्रेट्स मोर डीपली एंड इट लास्ट लॉन्गर, दैट्स व्हाई। या ओके ओके, या बिकॉज या मुझे कई थैंक बार वो यू। खोल के देखना पड़ता था, वो पेजेस इधर उधर हो हाँ जाते अभी थे तो। आपको ना याद आने आना शुरू हो जाएगा। या 100% आएगा, या बिल्कुल 10 याद टाइम्स आना लग लिखूंगी गया सर। कि क्या लिखना है, इसका मतलब है सबकॉन्शियस माइंड में वो रिटेन हो गया है, तभी याद यस आता यस है। यस, या 90 डेज मुझे याद है, मुझे करना है। हाँ। हाँ जी पूनम। थैंक यू। थैंक Ma'am, यू। I wanted to share that this magic mirror practice is one of my best practices, and I have really changed my life. मैं पहले पहले करती थी तो मुझे कभी कोई फीलिंग नहीं होती थी, बस मैं फीलिंगलेस कर लेती थी, ना इसे थिंक मुझे कुछ फीलिंग नहीं होती है, बट I've really seen so much, so many, my life has changed. जैसे मैंने बोलना शुरू कर दिया, what a rock star you are, how beautiful Poonam you are. Thank you for being so loving. जब से मैंने करना शुरू कर दिया, जैसे मैंने बोला कि Poonam, you're so confident. My life has changed. People started seeing the same things in me, which I started seeing in myself. So this magic mirror practice is really a very, very beautiful practice, and I have gained so much out of it. My life has turned 360-degree because of this practice. In 1 year, it's really changed. And then Yeah. It is actually very powerful, and as Poonam said initially, बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको मैकेनिकली करने पड़ेंगे बिना फीलिंग्स के, नहीं आती है फीलिंग शुरू में, है ना, शुरू में कई बार नहीं आती है फीलिंग, लेकिन जैसे जैसे यू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द प्रैक्टिस यू स्टार्ट फीलिंग इट, या एंड देन यू सी दैट इट स्टार्ट चेंजिंग। रोंडा बर्ने डे जीरो में बताया भी तो है ना, मैथमेट वो जो उन्होंने मैजिक फॉर्मूला बताया हुआ है, से एंड फील द मैजिक वर्ड्स डेलिबरेटली, तो शुरू शुरू में एक्चुअली डेलिबरेटली करने पड़ते हैं, धीरे धीरे अपने आप फीलिंग्स आने लग जाती हैं, बट कंसिस्टेंसी इज द की, मतलब रोज करना जरूरी है। सो या थैंक यू पूनम फॉर शेयरिंग एंड रीआइटरेटिंग दैट। Thank you, थैंक ma'am. यू। Thank you. हाँ जी सरोज जी, हैंड रेज है आपका। हेलो, थैंक हाँ यू जी, सो मच दीप्ति मैम। थैंक यू। कैमरा ऑन कर मुझे लेंगे आप। अभी करती हूँ। आपकी स्माइल इतनी इन्फेक्शियस है, किसी ने ग्रुप में Right. भी लिखा था। सबको It's true, देखने her देते smile हैं। is infectious. I keep on laughing. Like, इनके हाँ बाद बहुत, ना एक्चुअली बहुत इन्फेक्शियस स्माइल है, वो शेयर करते करते भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। मुझे ऐसे ही हंसी आ जाती है मैम। बहुत अच्छी बात कैमरा के है, लोग सामने आपके। तरसते हैं ऐसी हंसी के लिए। मुझे मैम दो शेयरिंग्स करनी है कि हाउ यूनिवर्स लव्स यू। दो शेयरिंग्स करनी है मुझे। तो एक, मैं सैटरडे को नीचे ये पीपल पे दिया जलाती हूँ, ठीक है। तो वहां मैं दिया जला रही हूँ और रात थोड़ी लेट हो गई थी, 10 बज रहे थे उस टाइम ना। तो मैं माचिस से वो कर रही हूँ और वो दिया जल नहीं रहा है, और मैं 2 बार 3 बार 4 बार पहले ही लेट हो चुकी हूँ मैं, है ना। फिर नहीं जला, आखिरी तीली भी खत्म हो गई। फिर मैंने कहा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। मैं गाड़ी में, मैंने एक माचिस रखी है तो वहां जाती हूँ, और मैं गाड़ी में माचिस लेने के लिए गई हूँ, और तो क्या देखती हूँ कि मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स दोनों जली हुई है। और मैंने उसमें से उठाया और मैंने इतना थैंक यू बोला कि अभी मुझे सुबह मेरी बेटी को एग्जाम के लिए छोड़ना था, मतलब सुबह रात तक बैटरी डाउन हो जाती थी। तो मुझे पता लगा कि ये जब छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो विदाउट रीजन नहीं होती है। मतलब वो उसके पीछे कितना बड़ा रीजन था कि भगवान ने बोल वहां दिया जलाती, मैं आ जाती तो वो खुली रह जाती, है ना। और मैं सुबह बैटरी डाउन थी और मुश्किल हो जाती ना, इसके लिए थैंक यू। और दूसरा, एक परसों मैं लास्ट वीक जब सामान लेके आई ना, तो रात को मैं सोने लगी, मेरे दोनों बच्चे सो गए थे, मैंने कहा मैं रात को खुद ही अनलोड कर लेती हूँ, गाड़ी इनकी हेल्प नहीं लेती। तो मैंने गाड़ी लिफ्ट के पास लगाई और मैं सारा सामान बारी पूरा एक बार लिफ्ट में भरा, फिर वहां से घर तक लेके आ रही हूँ, है ना। और बाहर रखा हुआ, उस टाइम रात के 2 बजे हुए थे। तो मेरे नेबर हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, वो हमारी लैंग्वेज नहीं जानते, थोड़ी इंग्लिश जानते हैं। तो वो कभी कभी मिलते हैं मेरे से, कभी ज्यादा उनकी इंटरेक्शन हुआ नहीं। राजेश का होता था, मेरे हस्बैंड जब घूमते थे नीचे डॉगी को लेके ना, तो वो उन्होंने कहला योर हस्बैंड वर वेरी नाइस पर्सन,
ऐसे कुछ बोला, और फिर कहता है, उसकी वाइफ ने बोला ये आप क्या सामान लेके आए हो अपनी लैंग्वेज में ना, तो कहती आई नीड दोहर, उसमें से देयर वर 2 पीसेस, शी पिक्ड वन, हाउ मच फॉर दिस वन, मैंने उसको 2000 बोल दिया, और शी हैप्पीली टेक इट एंड गो अवे। मैंने सारा सामान अंदर रखा, फिर मैं रेट लिस्ट चेक करने लगी, तो देखा कि ये तो 1280 का तो मैंने लिया है, तो उसको 1500 को दे सकती थी, मैंने 2000 कैसे बोल दिए गलती से, या मैंने अंदाजे से बोल दिए, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, मैं इसको पैसे मैंने ज्यादा ले लिए ना, तो मैंने रात को 2 बजे ही उसको मैसेज लिख दिया कि मैम बाय मिस्टेक आई टुक 500 मोर एंड आई विल रिटर्न योर मनी। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे उठी हूँ और मैंने वो दूसरा वाला बैग चेक किया, तो उसमें मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा कपड़ा, जितना मतलब होना चाहिए, जो सेटिस्फाइंग हो, थोड़ा सा कॉटन में थोड़ा सा मिक्सिंग लग रही थी मुझे, और बुरा लगा कि मैंने ये, मुझे दोनों ही चीजें वापस करनी है, उधर मैं दे के आऊंगी, और मैं इसको, फिर मैंने उसको फिर मैसेज लिखा कि एक्चुअली इट इज नॉट द थिंग यू डिजर्व ना। तो पता मैं उसके घर में सुबह पैसे देने के लिए गई हूँ, तो वो लेडी घर पे नहीं थी, उसकी बेटी थी, तो मैंने उसको 500 वापस दे दिए। और सोचो मैं जब वापस आ रही हूँ और वो लेडी मुझे मिलती है वो क्या कहती है मुझे, मैम एक्चुअली आई एम एडवर्टाइजिंग यू टू इन फ्रंट ऑफ माई ऑल फ्रेंड्स एंड आस्किंग देम टू पिक्स नाइस, यू हैव वेरी नाइस स्टफ। मैं हैरान होगी, मैंने कहा ऐसे मैं फिर मैंने उसको बोला मैम प्लीज कीप इट विद योर सेल्फ, आई विल गिव यू द नेक्स्ट बेटर स्टफ एंड मतलब नेक्स्ट वीक। तो मुझे वो लगा कि अगर तुम्हारी इंटेंशंस दूसरे के लिए अच्छी हैं, तो वो यूनिवर्स अपने आप ही सारा कुछ करता। मतलब उस लेडी को नहीं पता था ज्यादा, जिसने वो मैसेज मेरे पढ़े भी नहीं थे, और मैंने ऑलरेडी कर दिया था, और वो मुझे वो दिखा, तो मुझे लगा कि यूनिवर्स सच में आपको बहुत एक एक चीज इन 2 एक्सपीरियंसेस से मुझे लगा कि मतलब अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो ना, तो सच में आपको कितनी प्रोडक्शन मिलती है यूनिवर्स की। मतलब मैं इस चीज से मैं बहुत टच थी, और उस दिन मुझे पता, मतलब मैं रो रही थी खुशी से कि मतलब आप समझ सकते हो मैम कि ये बहुत अच्छा लगता है कि चीजों को इस तरह से फील करना, जब आप अपना मतलब कोई भी आपके आसपास नहीं है, बट आप एक एक चीज को महसूस करते हो कि हाउ मच यू आर लव। वाह, कंग्रेचुलेशंस पहले। और ये 500 रुपए जो आपने उनको लौटाए, ये 5 लाख बन के आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आने वाले। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक या, यू। जरूर से ऐसा एंड होगा, से गुड जरूर से। मॉर्निंग टू माय डॉगी। ये रहा। अच्छा, हाय। क्या नाम है इसका? चुप, घोस्ट है मैम, घोस्ट। क्या है? Ghost, ghost, घोस्ट ghost. घोस्ट। चुप ना घोस्टी, घोस्ट है सर मैम, ये वो चुप, इसको लग रहा पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, वही है, उनको समझ नहीं आता है ना। आपको देते हैं। She is कंग्रेचुलेशंस treating पहले him तो like a इसके लिए। child. आप जब बता रही थी, ये तो मुझे वो रोंडा बर्न की स्कर्ट वाली कहानी याद आ रही थी कि उन्होंने कोई पेरिस में स्कर्ट नहीं, देखी थी, उनको बहुत अच्छी लगी, अब वो ऑस्ट्रेलिया आ गई। तो जैसे आपने बोला ना, यूनिवर्स आपको वापस लेके गया आपकी कार की तरफ, क्योंकि उसकी लाइट जली हुई थी, और सुबह आपको बेटी को एग्जाम के लिए छोड़ना था, तो वो बैटरी ऑफ हो जाती, नहीं तो हाँ उसी हाँ तरीके से रोंडा बर्न को वो स्कर्ट, उन्होंने खूब लाइकनेस प्रोड्यूस की अपनी उस स्कर्ट के लिए, जब वो पेरिस गई हुई थी। जब वो ऑस्ट्रेलिया वापस आई, तो वहां पे एक बहुत बंदा रैश ड्राइविंग कर रहा था, तो वो यूनिवर्स ने उस रैश ड्राइवर को भेजा था ताकि उनको वो स्कर्ट मिल जाए, क्योंकि उसकी वजह से उनको रुकना पड़ा, उस रैश ड्राइवर की वजह से। और राइट साइड पे उन्होंने देखा कि शोरूम में वही वाली स्कर्ट लटकी हुई थी, और वो सुपर सेल पे थी। और अगर वो यूनिवर्स ने रैश ड्राइवर को नहीं भेजा होता, तो उनको अपनी वो मनचाही स्कर्ट नहीं मिल पाती। और वो जब दुकान तो उस वक्त बंद थी, जब वो खुली दुकान, तो रोंडा बर्न वो स्कर्ट लेने के लिए गई, तो उसने बताया कि पता नहीं, हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था, ये एक पीस कंसाइनमेंट में आया है, और यही हमने लगाया हुआ है, और ये क्योंकि एक ही पीस है, हमने इसको सुपर सेल पे लगाया हुआ है। तो रोंडा एग्जैक्टली वही स्कर्ट थी जो उन्होंने पेरिस में देखी थी। तो यूनिवर्स किसी भी तरह से, अब सोचो, उनके पास तो एक ड्राइविंग करते हुए एक इंसान आया जो बहुत हॉक कर रहा था, ड्राइवर था। तो इस तरह से प्रोटेक्शन हमको किसी भी रूप में आ सकती है। ठीक है, प्रोवाइडेड हम मैम पूरे आपको टाइम आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड। फील करने की जरूरत है
कि एक प्लांट को मैंने प्रोटेक्शन दी थी, उसको रोज कबूतर खा जाते थे, उसका प्लांट से छोटे छोटे फूल आते थे ना, तो रोज मैं देखती थी कि इसमें पानी देती हूँ और कबूतर आके खा जाते हैं इसको, ऊपर वाली सॉफ्ट वो वाली ना। उसको मैंने एक बार ऐसे प्रोटेक्शन वाला वो दिया, एक बार नीम के पेड़ को दिया था, उसका एक हिस्सा पूरा सड़ गया था ना अच्छे से, उसको मैं रोज उसके लिए प्रे करती थी, और वो मैं आपको दिखाऊं, वो प्लांट पूरा हरा हो गया, मतलब एक नई साइड से वो आ गया उसका वो कुछ सब कुछ ना। जब चीजें आप यूनिवर्स को इतना पास फील करते हो ना, तो फिर और एक और चीज बताऊं मैम, ये मेरा डॉगी बोलता भी है, मैं इसकी अरे वाह, वीडियो डालूंगी। मैं बोल रही हूँ मनी इसको घूमी लेके जा, तो पूरा मनी मनी बोल रहा है, मैं मनी आपको भी भी बोलता है। मैंने तो बस तोते का सुना था, अभी तक वो बोलते हैं। हाँ, डॉगी ये को भी। मेरे बेटे का नाम मनी है, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि इसको घूमी लेके जा मनी, तो मैं वो बाथरूम में घुस गया, और ये मैं बोल रही हूँ मनी, तो ये भी पीछे पीछे बोल रहा है। मैं ये डालूंगी वीडियो ग्रुप में, एंटरटेनिंग अच्छा, हाँ हाँ, डालिएगा जरूर। दिस इज सो, थैंक यू आर सो स्वीट सरोज जी। आई यू। Yeah, thank you for sharing so many experiences, so much to learn also, and thank you so much, and God bless you with more abundance and happiness. Chalo, bye bye. It's a work day, so let's get going. Thank you so Yes. much. ma'am. And see you all Thank you. tomorrow. Thank you, Have everyone. a Bye. beautiful day full of Thank love. you, ma'am. And